और अब आपको लिए चलते हैं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश में। एक वर्ष के अंदर अब कुछ सियासी सवाल हो जाए। साल 2016, 2017, 2022 मुजफ्फरनगर से जीत की हैट्रिक का राज क्या है? कोई राज नहीं है। पार्टी का स्नेह है, जनता का प्यार है और थोड़ा बहुत हमारा परिश्रम है। परिश्रम भी इस रूप में कि जनता जैसा प्यार करती है, आवश्यकता होती है। जब मैंने 2016 में चुनाव लड़ा तो कैसी मेरे मन में विषय आया, मैंने एक स्लोगन दिया, मेरे मन का था वो कि दिन हो या रात कपिल देव आपके साथ। तो मेरी कोशिश रहती है कि उसका मैं निर्वहन करूं। चूंकि अधिकारी का समय हो सकता है, अधिकारी का समय 9 बजे 10 बजे शुरू होता है, वो मना कर सकता है कि नहीं अभी अधिकारी बिजी है, मीटिंग में है, तबियत खराब है। जनप्रतिनिधि को ये राइट नहीं है, अधिकारी नहीं, जनप्रतिनिधि का मतलब जनता के लिए 24 घंटे की सेवा। उसको मेरी कोशिश रहती है कि जनता के बीच में रहें, उनके दुख सुख में साथ रहें, उनकी भावनाओं को समझें। प्रोफेशनली अगर राजनीति करेंगे तो नहीं चल पाएगी। अगर दिल की भावना के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे तो अपनापन जो चाहिए समाज के अंदर, मुझको लगता है उसी का परिणाम है कि जनता लगातार प्यार देती है। कपिल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गर्म है, काफी राजनीति हो रही है। आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत मजबूत स्थिति में है। हमने 2014 में हम चुनाव जीते, फिर 17 में जीते, फिर 19 में जीते, फिर 22 में जीते। तब आरएलडी हमारे साथ नहीं था। और जब एक बार आरएलडी से हमारा गठबंधन हुआ तब यहां पे चुनाव हारे भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आरएलडी ही हमारी जीवन दायिनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, नेतृत्व निर्णय किया, उसका स्वागत है। अभी निर्णय हुआ नहीं है, घोषणा नहीं हुई, पर संभावनाएं होने की है। अगर हुआ तो उसका स्वागत है, क्योंकि पार्टी का निर्णय होता। हाँ, ये बात ठीक है कि जब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, तो एक जो किसी ना किसी रूप में नाराजगी है, एक दूसरे का विरोध है, गांव में विरोध की राजनीति होती है, ये खत्म होती है। और खत्म होती है निश्चित रूप से उसकी ताकत मिलेगी, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक साथ है, इसका कितना असर होगा? क्या उनको उससे हमको चैलेंज ज्यादा नहीं मान फर्क रहे पड़ता। हैं? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और भी कई पार्टियां ये पहले भी मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी। और 2014 के मैं छोड़ दूं तो 2019 में ये सारी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी। हालांकि हम 4-5 सीटें हारे, पर उसके बावजूद ही उत्तर प्रदेश में इतना शानदार परिणाम, 65 लोकसभा की सीटें जीत कर आना, उसमें जो मुजफ्फरनगर भी एक सीट है, उसमें जीत करके आना हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय भी है। और जनता के प्रति धन्यवाद भी है कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया और भरोसा देकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, कमल का फूल खिलाया। जनता का भी धन्यवाद है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनकी जन आकांक्षाओं के और भावना के अनुरूप लगातार काम कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उस पर जीत का फॉर्मूला क्या है? हमने उनके लिए भी काम किया है। पहले लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पता नहीं मुसलमानों के लिए क्या करेगी, पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस संकल्प दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने जब जब भी अपना विषय रखा, उन्होंने कहा मेरे 140 करोड़ भारतीय, और जितनी सरकारी योजना चाहे प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, उन सब में सबका संरक्षण हुआ है। मुस्लिम समाज की बेटियां भी पढ़ रही हैं, मुस्लिम समाज के युवाओं के हाथ में भी लैपटॉप है, उनको भी बढ़िया नौकरियां मिल रही हैं, बढ़िया समाज में समान रूप से अवसर मिल रहे हैं, कोई दंगा नहीं है, झगड़ा नहीं है, बेटियों का सम्मान हो रहा है तो सबका हो रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। तो मुझको लगता है कि मुस्लिम समाज भी आज ये सोचने के लिए विवश है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी वो सरकार हो नहीं सकती। तो हमको भरोसा इस बात का है कि वो लोग भी हमको वोट देंगे और अन्य समाज तो हमको वोट दे ही रहा है। जी, 2022 में आपने कहा था 10 लाख युवाओं को कौशल विकास केंद्रों पर हम प्रशिक्षण देंगे, नौकरियां देंगे। ये टारगेट आपका कितना पूरा हो पाया? देखिए, 5 लाख का टारगेट लेके हम काम कर रहे हैं इस समय। और अभी जो हमारे इन्वेस्टर समिट हुई है, जिसमें लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर्स इसके अंदर आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, उसमें 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स और उनकी सेरेमनी यहां पर हुई है। तो लगभग 35 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प हमारा है। तो उन सब के लिए जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसके लिए फिर कुशल हाथों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा टारगेट, हमारे मुख्यमंत्री का टारगेट ये है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए हमको नए सेंटर भी खोलने पड़ेंगे, अपना टारगेट भी बढ़ाना पड़ेगा। और लगभग इंडस्ट्री में शुरू के 10 लोगों को आप छोड़ दो, बाकी नीचे की जितनी टीम है, जितने का सब लोग हैं, वो सब स्किल्ड युवाओं की आवश्यकता पड़ती है। और उसमें उनको हम मैपिंग करा रहे हैं, और मैपिंग करा के जैसी जिसकी इंडस्ट्री की आवश्यकता है
अब मेरी बात समझिए, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हम ये काम हिस्सा कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल आप नहीं है, आपके साथ 50 लोग और लगे हैं, कैमरामैन हैं, में हैं, साउंड पे लोग बैठे हैं, ये सब स्किल्ड लोग हैं, तो इनको ट्रेनिंग देने का हम लोग काम करते हैं। तो जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे अभी आप देखिए कि गैस के लिए, बायोगैस के लिए इतना बड़ा सेक्टर हुआ है, अभी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री उसको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, लगातार संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियां लगातार बढ़ रही हैं, तो उनके लिए हमारा युवाओं का नया सेक्टर उसके अंदर हम खोल रहे हैं कि बायोगैस के अंदर युवाओं को प्रशिक्षण दें, उसमें कैसे कैसे कनेक्शन होगा, कैसे युवाओं को काम देंगे, वो सब चीजें, यानी जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे सेंटर भी खोलना और युवाओं को उससे जोड़ना, ये काम लगातार है। ग्रामीण इलाकों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। गांव चूंकि हमारे देश की संस्कृति भी है, देश का हमारा जीवन शैली भी है, और गांव के युवाओं की बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारी बेटियां वहां पर होती हैं, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, तो उनको लगता है अब हमको क्या करना है। मैंने शुरू में कहा कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो ब्लॉक लेवल तक हमने सेंटर खोले, हम ब्लॉक तक गए, हमने ग्राम प्रधानों को चिट्ठियां लिखी हैं, विधानसभा के हमने विधायकों को पत्र लिखे हैं कि आप अपने युवाओं को प्रशिक्षण के लिए हमारे पास भेजिए, उनको हमने एड्रेस भेजे, ऑनलाइन हमारे रजिस्ट्रेशन होता है, तो युवा वहां जाए, जिनकी रुचि है वो जाएं और जाकर प्रशिक्षण लें। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे हमारे सेंटर हैं, सिलाई के लिए, कढ़ाई के लिए, ड्रेस डिजाइनिंग के लिए, मेहंदी के लिए, ब्यूटिशियन के लिए, कंप्यूटर के लिए, अकाउंटिंग के लिए, यानी जो लड़कियां आराम से कर सकती हैं। और जो गांव के अंदर भी जो सेंटर्स खुलते हैं, जो सर्विस सेंटर खुलते हैं गांव, जहां ये राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं, उनमें भी बच्चियां अपना सेंटर खोलती हैं और एक एक लड़की 20,000, 10,000, 50,000 महीने तक कमाती है। ऐसे सेंटर भी लगातार हमारे देश